हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें सवाल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उन्हें देखेंगे, और ये हर सब्जेक्ट की मैं लेके आऊँगा। ये अभी ज्योग्राफी की है, ऐसे हिस्ट्री की, ऐसे पॉलिटी, ऐसे इकोनॉमी, ऐसे ठीक है, सब कुछ लेके आएंगे, उसे साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और ये पहला सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नहीं है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मुझे जानना पड़ेगा कि सिंधु नदी के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाऊं। तो इसे जूम अगर मैं करता हूँ, देखिए जूम बड़ा धीरे धीरे होता है इसमें ना। ठीक है, अगर आप जूम करके इसे देख पा रहे होंगे तो देखिए, यहाँ आपको एक झेलम दिखाई दे रही होगी। झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सहायक नदियों में JCRV से तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, फिर सतलज, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। श्योक भी इसकी एक सहायक नदी है। ठीक, जैसे कि अगर आप मैं मैप में आपको दिखाऊं श्योक के बारे में, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि श्योक ये जो ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे एक श्योक नदी आपको नज़र आ रही होगी। ये श्योक नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है, जिसे मृत्यु की नदी है, यारखंडी नदी बोलते हैं। ये आपकी लद्दाख के आसपास वाले एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सब इसकी सहायक नदी हैं। तो यहाँ का सही आंसर होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो कोसी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और गंगा में मिलती है जाकर के कोसी, भागलपुर वाले एरिया के आसपास। ठीक है, वहाँ पे जाकर मिलती है कोसी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, नहीं नहीं, सहायक नदी है। देखिए, अभी जैसे सवाल था, सेम सवाल था, श्योक नदी जो है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंधु की सहायक है, झेलम सिंधु की है, चिनाब सिंधु की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। ये कोसी की सहायक नदी है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा पा रहा हूँ, अगर आप देख पाएंगे सही से यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोसी आपको नज़र आ रही होगी, ये नीचे कोसी जो आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी सी यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही होगी कोसी, और ये भागलपुर के आसपास गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा मैप है गंगा जी का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये गंगा नदी, ठीक है, कहाँ कहाँ निकलती है, कैसे आती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। क्लास भी दूंगा मैं आपको प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जुड़े रहना आप लोग, क्लास भी मिलेगी आपको। लेकिन अभी केवल सवाल देखते हैं, जो कोसी नदी है वो भागलपुर में मिलती है, तो गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर कोसी हो जाएगी। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ बताया गया कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, रुद्रप्रयाग, आपने उत्तराखंड में 5 प्रयागों की हमेशा बात सुनी होगी। तो 5 प्रयागों में से जो रुद्रप्रयाग है वो किस नदी के संगम पर है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, रुद्रप्रयाग की बात हो रही है, तो यहाँ अलग अलग प्रयाग देखने को मिलते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, जो केशव प्रयाग है, यहाँ सरस्वती और अलकनंदा मिलती है। देखिए, कोमल नदी यहाँ अलकनंदा रहेगी, बाकी और नदी आकर के मिलेंगी। विष्णु प्रयाग ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। विष्णु प्रयाग में पश्चिम में धौलीगंगा मिलती है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में पिंटर मिलती है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है। तो अलकनंदा, मंदाकिनी, और मैं इसे कहता हूँ राम, राम। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, राम बन जाता है। मतलब रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे। तो आप बता सकते हैं रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे, जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे आपको दिखाई देगा क्या, रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, डेल्टा नहीं बनाती ये बताना है, तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार डेल्टा क्या है। तो डेल्टा देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन हम लोग दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि नदी जहाँ महासागर से मिलती है, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। देखिए, होता क्या है, ये मुख्य धारा के रूप में नदी आई, तो नदी जो है अपने साथ अवसाद बहा के लाती है। उसमें मिट्टी होती है, पेड़ पौधे, जीव, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो वो क्या करती है, अपने आसपास छोड़ती जाती है, छोड़ती जाती है। तो उसके बाद पानी को जाने के लिए मार्ग नहीं मिलता, तो पानी को जहाँ से मार्ग मिलता है तो उसी से वहाँ से वो बहने लगता है। और जब बहने लगता है तो जो बीच में मिट्टी वाला क्षेत्र है, ये पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है,
उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को, ध्यान रखना ये त्रिभुजाकार क्षेत्र, त्रिभुज के आकार का क्षेत्र बन जाता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। प्राय डेल्टा जो है वो उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा ये सारी की सारी क्या है आपकी डेल्टा बनाती है। आई थिंक डेल्टा समझ में आया होगा। तो अब सवाल नंबर देखते हैं कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ताप्ती दिखाई दे रहा होगा। तो ताप्ती देखिए वहाँ पर भी नहीं है, ये गंगा डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, ताप्ती जो है यहाँ पर वो नहीं बनाती डेल्टा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर ताप्ती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी है। तो भ्रंश घाटी से जो नदी बहती है उस नदी का नाम है जी आपका नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, भ्रंश घाटी से बहती है, तो आप ध्यान रखना। इसके साथ साथ दामोदर भी एक और नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन दामोदर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका कोई लेना देना भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। ठीक, एस्चुरी नहीं बनाती। तो अब बात आती है कि भैया ये एस्चुरी क्या है, तो एस्चुरी देख लेते हैं। देखिए एस्चुरी होता क्या है, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख। तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है। मतलब किनारे पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें नदियों का खारा पानी से मीठा पानी मिलता है, तो इसी से को बन जाता है जहाँ इन दोनों मिलते हैं ना, समुद्र का खारा पानी और नदी का पानी, ठीक है, आपस में जब मिलते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, एस्चुरी या ज्वार नद मुख बोलते हैं। तो एस्चुरी जो निर्माण करने वाली है वो नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी, सारी नदी क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पूछा गया है नर्मदा, मांडवी, ताप्ती है, तो इसमें सीधा सीधा सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये भी एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है, ये भी एस्चुरी बनाती है, केवल यहाँ पे महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महानदी। आगे बढ़, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। अगर आपने थोड़ा सा कभी ध्यान दिया हो, जब हम आप वापस जा कर के देखेंगे तो गंगा जी का जो मैप था वहाँ आपने देखा होगा कि एक जगह पड़ती है कन्नौज, कन्नौज जगह पड़ती है। तो कन्नौज में आकर के इधर से उत्तराखंड से वहाँ रामगंगा आगे मिलती है। तो रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की सहायक नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 का सी हो जाएगा। यहाँ ये रामगंगा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है भैया, ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। और ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और पटना के आसपास ये किस में मिलती है, गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है और पटना के आसपास गंगा जी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र शामिल नहीं है वह है। ठीक है, तो जो अपवाह तंत्र हिमालय से निकलता है उसमें यहाँ कौन सी नदी शामिल नहीं है वो देखना है आपको। देखो इसके लिए मुझे जानना पड़ेगा बेटा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर, तो यहाँ मैंने भारतीय नदी अपवाह तंत्र क्या है, ये अपवाह क्या है उसे छोड़ देते हैं हम। तो भारतीय नदी प्रणाली जो है वो 2 हिस्सों में बंटती है, एक हिमालयन नदी प्रणाली और एक प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती है जो हिमालय नदी तंत्र के अंदर आती है। ये जो ऊपर बह रही है ये सिंधु है, इधर ये गंगा बहती है और इधर ये ब्रह्मपुत्रा बहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका हिस्सा है हिमालय नदी तंत्र का। इसमें पूछा गया कि जो हिस्सा नहीं है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तो महानदी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि महानदी इसका हिस्सा नहीं होता है। सवाल नंबर 10 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बायां दायां क्या है। देखिए गंगा जब ऊपर से नीचे आती है तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर मैं खुद को देखूं तो ये वाला पार्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, बायां कहलाएगा, और ये वाला पार्ट आपका इसका दायां कहलाएगा। बाएं किनारे पर नहीं मिलती, इसका मतलब दाएं पे मिलती है। देखिए थोड़ा सा मैं अगर मैं मैप दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैंने बताया भी है, अगर आप मैप भी देख सकते हैं पीछे जाकर के वीडियो में, कि जो बाएं तट पे वो रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, महानदी है। मैप एक बार देख लेंगे ढंग से आप लोग तो समझ में आ जाएगा। मैं क्लास लूँगा भी
नदी तंत्र की, तो वहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आएगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए दाएं तरफ से यमुना आती है, सोन आती है, एक टॉन्स आती है, तो आप देख सकते हैं कि यमुना उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ ये इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना यहाँ बाएं किनारे पर नहीं मिलती, ये दाएं किनारे पर मिलती है। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉप 10 सवाल। तो कृपया करके आप इन्हें देखिएगा, इन्हें समझने की कोशिश करिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ में नहीं आती है बात तो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप लगातार बने रहें, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आप बस सीखते रहिए, एक दिन हम सबको कामयाब होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।